हिंदी। भाषांतरण यानी कि ट्रांस लैंग्वेज क्या है ये? ट्रांस लैंग्वेज ये मेरा क्लास नंबर 3rd, हिंदी का क्लास नंबर 3rd है। ठीक है। ट्रांस लैंग्वेज क्या है समझते हैं। मौखिक अनुवाद, भाषांतरण मतलब रूपांतरण, मतलब बदलना। ठीक है। ये होता है ट्रांस लैंग्वेज, मतलब अनुवाद करना, मौखिक रूप से अनुवाद करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना भाषांतरण कहलाता है। एक भाषा में एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करके शिक्षा प्राप्त करना। द्विभाषी अपने भाषाई संसाधनों का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को समझने और बातचीत करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह बहुभाषावाद का ही परिणाम है। अच्छा है, एक से अधिक भाषा है, इसमें विभिन्न भाषाओं के साथ तुलना करना और उसका उपयोग करना शामिल है। ऑटोमेटिक इस प्रक्रिया के एक भाग में घर की भाषा और दूसरे भाग में विद्यालय की भाषा का उपयोग किया जाता है। अच्छी बात है, घरे बोलो मगही और स्कूल में बोलो हिंदी। दोनों भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा का व्यवहार करना है, इसका मतलब भाषांतरण का मतलब था ये सब चीज। ठीक है। भाषा का मतलब नॉर्मल समझिए, रूपांतरण। दो भाषा। I+1 सिद्धांत क्या है? I+1 सिद्धांत यह है कि इसे मौखिक अनुवाद भी कहा जाता है, भाषांतरण को मौखिक अनुवाद भी कहते हैं। I+1 का मतलब बॉय, आई है जो मान लो 6 क्लास में है, बॉय मान लो एक लड़का है जो 6 क्लास में पढ़ता है, उसने 7 क्लास में पढ़ाना, तो उसे 7th क्लास का पढ़ाना यानी अपने लेवल से ज़्यादा चीज़ सिखाना। ठीक है। I+1 का सिद्धांत है। I+1 मतलब भाषा से संबंधित है। I+1 का मतलब आई मतलब होता है छात्र। आई मतलब क्या होता है? छात्र। देखिए, आई मतलब होता है छात्र, I+1 यानी छात्र से एक ज्यादा, यानी कि आई अगर छात्र है तो उसको एक यानी कि 5 क्लास का है तो उसे 6 क्लास का सिखाओ। ये I+1 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। I+1 का तात्पर्य है भाषाई सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का होना। इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया, जो व्यापक रूप से जाना जाता है। इनपुट परिकल्पना में कौशल का प्रस्ताव है कि भाषा अधिग्रहण तभी होता है जब शिक्षार्थी को क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ अधिक इनपुट प्राप्त हो, तभी तो वो ग्रहण किया। मान लो कि आप ABCD जानते हैं हमको नाउन प्रोनाउन सीखना है, तो हमको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा तभी तो सीखेंगे। तो जो सीखेंगे वो ग्रहण हुआ, जो पहले से था उसको ग्रहण थोड़ी बोलेंगे, जो नया चीज सीखेंगे उसको ग्रहण बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है। प्रतिपादक कौन थे? स्टीफन कैसल भाषा विद्वान थे। कौन? स्टीफन। I+1 यानी भाषा का संबंध किस वैज्ञानिक से है? स्टीफन। भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ जो भाषा अधिग्रहण और विकास सिद्धांतों को विशेषज्ञता रखते हैं उसको बोलते हैं। निवेश परिकल्पना कहा जाता है इसको। I+1 का सिद्धांत निवेश कर रहा है, अपने भाषा में क्या कर रहा है, वो अपने ज्ञान में क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। स्टीफन क्रॉसन ने इससे सिद्धांत को I+1 से प्रदर्शित किया, जिसे I एक विद्यार्थी है और +1 मतलब एक स्तर आगे। तो ये था हमारा क्लास नंबर 3rd। मिलते हैं क्लास नंबर 4 में।